और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं आगे। पाकिस्तान के 6 पत्रकारों को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सच्चाई दिखाई गई तो पत्रकारों को दोहरी उम्र कैद की सजा सुना दी गई। न गवाह, न दलील, न वकील, सीधा फैसला थोप दिया गया। अदालत ने यूट्यूबर आदिल राजा, पत्रकार वकाहत सईद खान को दो बार उम्र कैद की सजा दी है। साबिर शाकिर, शाहीन सहबाई, हैदर रजा मेहदी को 2 बार उम्र कैद की सजा दी गई है। मोईद पीरजादा और अकबर हुसैन को 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दरअसल 2023 में उस वक्त जब दंगे भड़के थे, 9 मई 2023 को, जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद पाकिस्तान के कई हिस्सों में हिंसा हुई थी। सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की गई थी। आरोप था कि इन लोगों ने, जिनको अब सजा सुनाई गई है, इन्हीं लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल आतंकवाद फैलाया। लिहाजा आसिम मुनीर के इशारे पर डिजिटल आतंकवाद का मुकदमा लगा दिया गया। बताया गया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया और डिजिटल चैनलों का इस्तेमाल कर हमलों को उकसाया, उन्हें आसान बनाया और हिंसा को बढ़ावा दिया, जो आसिम मुनीर और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ थी। जिसके बाद आसिम मुनीर के इशारे पर दंगे के केस को आतंकवाद का केस बना दिया गया और फिर यह सजा सुना दी गई। एंटी टेरर कोर्ट यानी एटीसी के जज ताहिर अब्बास सिप्रा के आदेशों के अनुसार आदिल राजा, वकाहत सईद खान, शाहीन सहबाई और हैदर रजा मेहदी के खिलाफ इस्लामाबाद के रमना पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किए गए थे। वहीं साबिर शाकिर, अकबर हुसैन और मोईद पीरजादा के खिलाफ आप पारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी। इन पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की साजिश का आरोप लगा है। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना नहीं भरा तो सजा 6 महीने के लिए और एक्सटेंड की जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल और रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर यानी आरएसएफ ने पत्रकारों को चुप कराने के लिए इन कानूनों का इस्तेमाल का आरोप लगाया। तो देखिए, इस पूरे मसले को लेकर हालांकि इन पत्रकारों को उम्र कैद की सजा दी गई है। इसमें कई यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपनी बातें, अपना विचार और जो हकीकत पाकिस्तान में थी उसको रखने का काम करते थे। लेकिन अब क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण अभी कुछ समय पहले ही आदिल राजा, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, जिसकी हमने तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, आदिल राजा, पाकिस्तान सरकार ने आदिल राजा को कुछ समय पहले आतंकवादी घोषित किया पहले, और उसके बाद ये भी आरोप लगाए कि वो देश के खिलाफ नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे हैं और इसी आरोप में आतंकवाद घोषित कर दिया। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने इस हफ्ते ये कहा था, पाक सरकार ने आदिल राजा को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत प्रतिबंधित व्यक्ति घोषित कर दिया है। और न केवल आदिल राजा बल्कि ऐसे तमाम पत्रकार जो आवाज उठाने का काम कर रहे थे, जो इमरान खान का सपोर्ट कर रहे थे, या जो पाकिस्तान में हकीकत हो रही है, जो सच्चाई है, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर, अन्य मंचों पर दिखाने का काम कर रहे थे, सच्चाई कुल मिलाकर अगर बताने का काम कर रहे थे, तो उनको आतंकी घोषित किया और फिर उनको केस में लगाकर उन पर यह सजा थोप दी। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है? क्या पत्रकारों को सच बोलने, सच दिखाने या हकीकत बताने के आरोप में इस तरीके से उन पर झूठा आरोप लगाया जाएगा और फिर उन्हें आतंकी घोषित किया जाएगा? तो देखिए, ये जो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, 6 पत्रकारों की तस्वीर है। तो पाकिस्तान के 6 पत्रकारों को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन पहले आतंकी घोषित करना, केस लगाना और उसके बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाना या डबल उम्र कैद की सजा सुनाना। पाकिस्तान में क्या जर्नलिस्ट को, जब पत्रकारों को अब बोलने की आज़ादी नहीं है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और जैसे मेहमान हमारे साथ आगे जुड़ेंगे आप सभी का तारुफ उनसे करवा दूंगी। लेकिन शुरुआत दिनेश नैन जी आप ही के साथ करूंगी। ये पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पत्रकार जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, हकीकत दिखाओगे तो फिर पाकिस्तान में आप आतंकी कहलाओगे। देखिए, आपने पूछा मनीषा कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर का राज चल रहा है। और क्या चल रहा है? देखा जाए तो इनडायरेक्टली मार्शल लॉ लागू हो गया है।
सिर्फ शहबाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करके कठपुतली जो लोग बैठा रखे हैं 4-5, हाँ हर तरीके से आर्टिकल 620 ये अमेंडमेंट जो किया इन्होंने अपने आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का 26 और 27, उसमें बिल्कुल क्लियर हो गया था कि मुल्ला मुनीर ने अपना राज चला दिया है। पूरे के पूरे जितना भी इनके कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट तक के ऊपर उन्होंने एक फेडरल कोर्ट बना दिया है। मतलब जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को भी ओवर रूल किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो कि इसके कठपुतली हैं, उनके पास में उनके नाम से किसी भी हाई कोर्ट के अंदर किसी भी जज को बदल दो। सुप्रीम कोर्ट तक के जजेस अपने अपॉइंट कर दिए हैं। और ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया गया है, इसके अंदर जितना भी देख रेख है वो सारा आईएसपीआर कर रही है। इसके अंदर जितने भी कोर्ट के अंदर जज लगाए गए हैं मुल्ला मुनीर ने लगाए हैं। तो यहाँ तो हो गया पूरी की पूरी जुडिशरी कब्जे में। अब इसके बाद में जो सेना है उसके अंदर जो 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 फैक्शन हो रखे थे, जो अलग अलग बातें आ रही थी कि सेना के अंदर भी मनमुटाव हो गया है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ घोषित करा दिया था। अब वो घोषित तो इन्होंने कर लिया, लेकिन ये तो मानो मनीषा कि जो लोग 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल से नौकरी कर रहे थे सेना के अंदर पाकिस्तान की, चाहे वो एयरफोर्स था चाहे वो नेवी थी, सभी के सभी, सब कौन चीफ नहीं बनना चाहता, सब बनना चाहती हैं। और आप उनके उस चीफ बनने के ऊपर आपने लगा दिया एक तरीके से फुल स्टॉप। तो अंदर जो है वो अंदरूनी जो क्ले है, एक तरीके से आपस में बिटरनेस जो है वो बननी थी। ऊपर से एयरफोर्स का जो चीफ है उसके ऊपर भी आप बैठ गए और नेवल चीफ के ऊपर भी आप बैठ गए, यानी नेवी और एयरफोर्स भी आपने अंडर कर लिया। तो जहां तक पॉलिटिकली आपने शहबाज शरीफ को और दूसरे जो जरदारी जैसे लोगों को एक मैंडेट जो इमरान खान के नाम पे आया था, 100 से ज्यादा सीटें उन्होंने जीती थी, उसको दरकिनार करते हुए पहले पॉलिटिकल चीजों के ऊपर आपने अपना दबदबा बनाया और कब्जे में की, फिर आपने जुडिशरी कब्जे में की और फिर डिफेंस फोर्सेस कब्जे में कर गई। तो रह क्या गया? अब तो जो मुनीर चाहेगा वही होगा। वही होगा पाकिस्तान में। ठीक है, हमारे साथ आउन शेरा जी जुड़ गए हैं, सीनियर पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पाकिस्तान को लेकर, हम चर्चा इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पत्रकारों की बात है। पत्रकारों की सेंसरशिप हो रही है क्या? उन्हें बोलने के लिए, उनकी बोलने की आज़ादी छीन ली जा रही है। अब पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो वहाँ पर आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा? आउन जी। अच्छा देखें, आप सहाफत पे बात करते हैं, इंडियन मीडिया जब सहाफत पे बात करता है तो ये एक आप ये कहें कि लतीफा होता है, और दुनिया में ऐसे लतीफे बड़े कम होते हैं कि इंडियन मीडिया सहाफत के हवाले से और सहाफत की क्वालिटी के हवाले से बात करे। जो दुनिया को ये बता रहा था कि उसने लाहौर पोर्ट पे कब्जा कर लिया, जिसकी कोई पोर्ट ही नहीं थी, उन्होंने कराची पे कब्जा कर लिया, उन्होंने जी पूरे इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। तो ऐसा मीडिया जब मीडिया की आजादी की बात करता है, जब वो मीडिया की एथिक्स की बात करता है, क्वालिटी जर्नलिज्म की बात करता है, तो हमारा तो मुस्कुराने को ही दिल करता है। भारत की अगर बात करूं तो भारत वो वाहिद सो कॉल्ड जमहूरियत है जहां सवाल पूछने पर जवाब नहीं मिलता बल्कि एफआईआर मिलती है। वहां सहाफत का मतलब ये है कि आप ये साबित करें कहां पर पाकिस्तान नहीं, कहां पर पत्रकारों को एफआईआर मिलती है, कहां पर डबल उम्र कैद की सजा मिलती है, उस पर आप से सवाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहीं पर मिलती है, यहीं पर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। सर, अगर मुझे यहाँ पर बैठकर अभिव्यक्ति की आजादी है तभी मैं आपसे सवाल कर पा रही हूँ। तो आप हिंदुस्तान के या भारत के पत्रकारों की टेंशन मत लीजिए, आप अपने यहाँ की टेंशन लीजिए। सुने तो सही ना, सुने तो सही ना। ये मेकअप और ड्रेसिंग से अगर आपको टाइम मिल गया हो ना, थोड़ा देखे 2025 में क्या हालत है भारत में। 8 साफी कत्ल हुए हैं 2025 में। आपको पता है कि 117 साफियों पे एफआईआर हुई है भारत में। आपको अगर मैं इलाके गिनवा दूं, नाम गिनवा दूं, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तराखंड, अंडमान, छत्तीसगढ़, यहाँ पे साफी शहीद हुए हैं। आपको तो पता ही नहीं है। आप तो ये समझ नहीं है कि भारत में बड़ी कोई पुरअमन किस्म की गोदी मीडिया की जर्नलिज्म पुरअमन हो रही है। जहाँ पे गोदी मीडिया है ना, जहाँ पे आप भारत को महान, बहुत ऑब्सेस्ड है सर आप भारत की सरकार से बहुत ऑब्सेस्ड है। मुझे लगता है आप यहाँ की मीडिया से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। आप तो ऑब्सेस्ड है सर। आप सच्चाई पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप सच्चाई पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप हकीकत पर बात करने के लिए तैयार नहीं है सर। आउन जी सुन तो लीजिए, आउन जी सुनिए ना, सुनिए। आदिल राजा कौन है?
आदिल राजा कौन है? एक पूर्व सेना अधिकारी थे जो आप ब्रिटेन में वो बैठे हुए हैं, है ना, वहां से यूट्यूब चलाते हैं, और आपने क्या किया? उन पर केस लगा दिया, उनको आतंकी घोषित कर दिया आपकी सरकार ने सर, आपके देश में। फौज करने कोर्ट में आप आदर राजा आप जैसे ही साफी है, जिस तरह के साफी आप है ना इंडिया वाले, इसी तरह का आदर राजा साफी है सर। आपके साथी हैं, आपके देश का व्यक्ति है। नहीं, मेरा साथी नहीं है, आदर राजा जर्नलिस्ट है नहीं, आपको आदर राजा के बैकग्राउंड का नहीं पता। आप मुझे बताएं आदर राजा कौन है? आपने मुझे बताया आदिल राजा कौन है? आपने मुझे बताया आदिल राजा कौन है? आदिल राजा पाकिस्तान में पूर्व सैन्य अधिकारी है, पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी है या नहीं है? राजा कौन है ये मैं बताता हूँ ना, आदर राजा कौन है? आदर राजा फौज आपका नैरेटिव नहीं चाहिए सर। आपकी सरकार ने आदिल राजा जैसे पत्रकारों को, यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को एक भ्रम फैलाने, एक नैरेटिव सेट करने के लिए बैठा दिया कि हाँ ठीक है, इन्होंने नैरेटिव सेट किया है, अब इन पर आरोप लगाओ और फिर इन पर केस बनाओ। ठीक है शेरा जी, किसके चमचे हो? आईएसपीआर के कि आईएसआई के? किसके चमचे हो? हाय 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 हाय, बड़ी तकलीफ है आपको आईएसआई की और पाकिस्तान आर्मी की। किसके चमचे हो? किसके चमचे हो? बता दो किसके चमचे हो? बोलो आपके नंबर बन गए हैं, नंबर बन गए आपके। आईएसआई से आपको आ जाएंगे, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। आप बोलते हो आदिल रजा कौन है, भगोड़ा है। बात सुने आप कौन हो? आप किसके चमचे हो ये बताओ पहले। आईएसपीआर के हो या आईएसआई के हो? क्योंकि बातें तो सिर्फ वही कर रहे हो जो मुल्ला मुनीर बोल रहा है, बातें तो मुल्ला मुनीर के लिए कर रहे हो। और रही बात, मुद्दा हिंदुस्तान नहीं है, ये आईएसपीआर और आईएसआई ना आपको बोल के भेजती है कि जाओ किसी भी चैनल के ऊपर जाओ और जाकर के मुद्दा बदल दो, टॉपिक बदल दो, बदला दो, नैरेटिव चेंज कर दो। अरे अहमक लोगों समझ नहीं रहे हो कि एक मुल्ला मुनीर जैसा इंसान तुम्हें मरवा के छोड़ेगा, अभी तुम्हारे को परेशानी होने वाली है। अरे और मारा बंदरगाह दे दिया, और मारा का पोर्ट दे दिया अमेरिका को, दीवानी का पोर्ट दे दिया अमेरिका को, आपका ग्वादर का पोर्ट दे दिया चीन को, पीआईए बिक गई है, पीआईए बेच दिया पूरा। अरे तेरे पास बचा है कुछ नहीं शेराजी, सिर्फ चमचागिरी करने के लिए। प्राइवेटाइज किया नहीं है। अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह का खौफ खाओ। किसकी चमचागिरी कर रहे हो? अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह का खौफ खाओ। अरे अपने दीन को पहचानो, दीन को पहचानो। ना तो आपको जो हमारे जो एंकर हैं, ना तो आपको पता है कि महिला के साथ कैसे बात करनी है। आप तो एक ऐसे बेसुरे आदमी हो जो सिर्फ चमचागिरी कर रहे हो आईएसपीआर की बैठ के यहाँ पे। अरे कोई बात पाकिस्तान की भी नहीं कर रहे हो, हिंदुस्तान की तो छोड़ो, पाकिस्तान के अंदर अभी जो हालत है आपकी देख रहे हो ना, क्या हालत है। लानत क्यों बरस रही है? ये आपकी शक्ल पे लानत क्यों बरस रही है? ये मेरी शक्ल पे मत जाओ, मेरी शक्ल तुमसे बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा हूँ मैं, बहुत प्यारा हूँ मैं। इनकी दिक्कत ये है कि सच्चाई पर बात करते नहीं है। पाकिस्तान की क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, वो विश्व जानता है, वो पूरी दुनिया जानती है सर। सच्चाई हजम नहीं होती है सर। सच्चाई पर ही बात कैसे करेंगे सर? सच्चाई पर बात करने लायक तो हो, सच्चाई पर बात कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है आउन जी, एक संस्थान है आप ही के, पाकिस्तान के एक संस्थान है। अरे सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए ना, मुझे मत सिखाइए। सुनिए। एक संस्थान है कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, एक संस्थान है कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। इस कार्रवाई को वो बदले की राजनीति बताती है और ये कहा है कि ये कार्रवाई आलोचनात्मक पत्रकारिता को दबाने के लिए की गई है। यानी जो आलोचना करेगा, जो विरोध करेगा, जो हकीकत दिखाएगा, जो सच दिखाएगा, उस पर ऐसी कार्रवाई होगी आपके यहाँ, या आपके यहाँ की संस्थान कह रही है? देखें, जो भारत में साइज दिखाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अरे सर, फिर आप घूम फिर कर हिंदुस्तान पर आ जाते हैं। मैं आपसे आपके देश की जानकारी ले रही हूँ, मैं आपसे आपके देश के बारे में बात कर रही हूँ ना सर। आउन जी, शेरा जी। अरे आप अपने देश के बारे में तो जानकारी दीजिए ना। मैं आपके देश में क्या हो रहा है उस पर बात कर रही हूँ, आप उस पर सफाई दीजिए ना। आप क्यों भारत के जर्नलिस्ट और पत्रकारिता पर आ जाते हैं? हम जो कर रहे हैं आईएसआई ने बोला इसको, आप बताइए ना। ये संस्थान जो आपके पाकिस्तान के संस्थान है, वो ये कह रही है कि बदले की राजनीति है।
शेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। लेकिन दिनेश नैन जी, ये वाकई में चिंता का विषय है। पाकिस्तान में तो जो भी अगर आसिम मुनीर के खिलाफ बोलेगा या शहबाज शरीफ के खिलाफ बोलेगा तो उसके साथ यही होगा। हालांकि ये कार्रवाई ऐसे समय पर की गई है जब ये सभी पाकिस्तान में है नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी अनुपस्थिति में ये कार्रवाई की गई है। देखिए मनीषा, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और जो पाकिस्तान की का भला चाहते हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन सबको मुल्ला मुनीर पसंद नहीं करता है। मुल्ला मुनीर एक डरपोक किस्म का इंसान है। आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में, और खुद बोला, इनके जरदारी ने बोला कि मुल्ला मुनीर तो जाकर के बंकर में बैठी हुई थी सेना, मुझे भी बोल रहे थे बंकर में चलो। ये डरने वाले लोग हैं। अभी सऊदी अरब के अंदर गया था कुछ कोई इसको वहां पे कुछ मुल्ला मुनीर को कुछ सऊदी अरब कुछ दे रहा था, कुछ इनाम शिनाम, तो वहां पे भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के खड़ा हुआ है। ये कैसे मतलब कमबख्त लोग हैं, इनको डरपोक इंसान है और ये डरपोक डर के मारे ये सारे गलत काम करेंगे। ये डर के मारे इमरान खान को कैद करेंगे, डर के मारे महिलाओं को सड़कों पे घसीटेंगे, उनके बाल पकड़ के घसीटेंगे, डर के मारे ये पत्रकारों को जो देश के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, आदिल रजा जैसे जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, उनको जेल में डालेंगे। और ये जो शेरा जी है ना, ये आईएसआई के चमचे और जो नैरेटिव बदलने के लिए यहाँ भेजे गए हैं, ये आकर के देखिए बेहुदे तरीके से हंसता रहेगा, हंसेगा बहुत बेहुदे तरीके से। इसको शर्म नहीं आएगी कि पाकिस्तान जो है कितनी गुर्बत में घुस गया है, कितनी पाकिस्तान के अंदर जो लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, इसको भी नहीं मिलती है। ये तो आईएसआई से खाता है, इसको भी नहीं मिलती घर में रोटी। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ मनीषा आएंगे और नैरेटिव बदलेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, कश्मीर में क्या हो गया, असम में क्या हो गया, वहां पे क्या हो गया। ये नहीं बोलेंगे कि मुल्ला मुनीर जो है रात को जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के क्यों सोता है। आउन शेरा जी, आप ठीक है, अब आप हिंदुस्तान की बात किए बिना एक सवाल का जवाब दीजिए सर। पाकिस्तान में कोई भी आवाज उठाता है, कोई भी अगर चाहे वो पत्रकार हो या आम नागरिक हो, आपके तो जो आम आपके आवाम है, जो आपके लोग हैं पाकिस्तान के, वो भी तो यही कर रहे हैं ना। सड़कों पर क्या करते हैं आपके लोग? आपके लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम आवाज उठाते हैं तो तानाशाह हमें मरवा देता है, हमें गायब करवा देता है, हम पर अत्याचार हो रहे हैं। देखिए मुझे नहीं पता कि आप कौन से पाकिस्तान की बात कर रही हैं। आप ही के जहां से आप जुड़े हैं ना, आप कौन से पाकिस्तान से जुड़े हैं हमारे साथ? आप कौन से पाकिस्तान से जुड़े हैं? हाँ, आप कौन से पाकिस्तान से जुड़े हैं बताइए ना। कोई अलग से भी पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक ही है साहब, एक ही पाकिस्तान है, दूसरा विश्व झेल नहीं पाएगा इस पाकिस्तान को। दूसरा पाकिस्तान किसी को नहीं चाहिए, एक ही पाकिस्तान काफी है सर। अब्बू है हिंदुस्तान आपका, अब्बू है। हाँ, आपका अब्बू है। अब्बू है, हम आपके अब्बू है। बोलो अब्बू है आपके, आपका अब्बू है, आपके अब्बू है। शख्स ने बोलना है तो मैं नहीं बोलता, इसको बोलने देंगे शख्स को बोलना। ठीक है बोलिए ना सर, बोलिए ना। क्या ये मीडिया की स्वतंत्रता पर सवाल नहीं खड़े करता है? ठीक है शेरा जी, ठीक है शेरा जी, आईएसआई ने बोल दिया बोलने को, बोलो। हाँ दिनेश जी, एक मिनट दिनेश जी, क्या ये पाकिस्तान में पत्रकारों की स्वतंत्रता पर एक बड़ा सवाल नहीं है? अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ा सवाल नहीं है? देखिए, मैं तब बात करूंगा अगर ये इंसान नहीं बेहुदा बोलेगा। आप मेरी बारी, मुझे बात करने दें। आप सही फैक्ट रखेंगे, आप सही जवाब देंगे तो कोई नहीं बोलेगा, ना मैं बोलूंगी ना दिनेश नैन जी बोलेंगे। आप सही बात बोलिए। लेकिन हैं वो, देखें वो मेहमान है, उसको इतना टाइम मिले जितना मुझे मिलता है। आप एंकर है, दोनों को बराबर टाइम दे। अगर देंगी तो मैं बोलता हूँ, नहीं बोलना ठीक है बोलिए ना सर, लेकिन सही बात बोलिए। बोलिए ना नहीं, सही बात कौन सी होगी? जो आप सुनना चाहते हैं वो सही बात होगी। नहीं बोलिए ना, ठीक है बोलिए तो। अच्छा ठीक है बोलिए ना, बोलिए। गोदी मीडिया जो खुद फिर वही गोदी मीडिया। सर बड़े ऑब्सेस्ड है सर, आप बड़े ऑब्सेस्ड है। ठीक है बोलिए ना, अपनी बात रखिए। मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको आसिम मुनीर साहब का फोबिया हुआ है ना, ये आपका हक बनता है, आपको होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको दिखाए दिन में तारे और रात में सूरज।
आपको सर अब फिर वही नैरेटिव, फिर आप बोलेंगे कि मैं एंकर हूं तो मैं अपना काम नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समय नहीं दे रही हूँ, फिर आप बोलेंगे सर अरे कौन किसको तारे दिखा रहा है, वो पूरी दुनिया देख चुकी है सर। अरे किसने किसको तारे दिखा दिए दिन में? जिसके पीछे वर्दी की आवाज पाकिस्तान से आती है, ये जो दहशतगर्दी है, पाकिस्तान पीछे वर्दी है की आवाज पाकिस्तान से आती है। अमेरिका ने कुत्ते पाले, अमेरिका ने कुत्ते पाले शेरा जी, वर्दी वाले पाकिस्तान से आवाज आती है, पाकिस्तान से आवाज आती है। ठीक है शेरा जी, ठीक है, अच्छा ठीक है शेरा जी, ठीक है दिनेश जी, पर सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। आपको आईएसआई ने बैठाया है, आप जवाब नहीं देंगे, आप जवाब नहीं देंगे, आप नैरेटिव बदलेंगे, आप कभी मोदी मीडिया, गोदी मीडिया ऐसे बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आईएसआई के आप क्या है, चमचे हैं। कोई अक्ल वाली बात कर लें, कोई इंसानों वाली अक्ल वाली बात कर लें, कोई इंटेलेक्चुअल बात कर लें। इंटेलेक्चुअल बात के लिए तो आपको बुलाया गया था सर, इंटेलेक्चुअल बात के लिए तो आपको बुलाया गया था, वही तो सवाल आपसे कर रही हूँ, तो बोलिए ना फिर सर। ठीक है आउन शेरा जी, बोलिए चलिए ठीक है, आप कोई नहीं बोल रहा, ना दिनेश जी बोल रहे हैं ना मैं बोल रही हूँ, अब आपको सुनेंगे, ठीक है अब आपको सुनेंगे। शेरा जी बोलिए। ये इंसान का बच्चा कोई बुला लेते, ये कोई इंसानियत वाली बात करता है, तो ऐसे बात नहीं करते शेरा, अब्बू से ऐसे बात नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे बनो, ऐसे बात नहीं करते हैं, ऐसे बात नहीं करते हैं अब्बू से, अब्बू है आपके, चलो बोलो। यार तेरी शक्ल पे लानत बरसती है, देख के पता चलता है शक्ल पे लानत बरस रही है, सही बात है, सच्ची बात बताऊं, तुम्हारे आईएसआई और आईएसपीआर के चमचे और जो आईएसपीआर है उनको मेरी शक्ल ऐसी लगती है। आप बोलो। बेटा तेरी शक्ल पे लानत नजर आती है, खुदा की कसम यार मैं क्या करूंगा, देखता हूं सवाल पूछिए, इसलिए ये इनको मेरी शक्ल से बहुत दहशत है, जल्दी कीजिए, पूछिए। कर्नल नैन नाम है मेरा। दहशत कौन सी है? लानत है, दहशत नाम है मेरा। शेरा जी लानत का मतलब पता है क्या है? लानत का मतलब ठीक है सर, अच्छा ठीक है सर, नहीं ठीक है, आप सर जब से जुड़े हैं शेरा जी, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, आप घूम फिर के फिर हमारे पत्रकारिता पर आ जाते हैं, मेरे मेकअप पर आ जाते हैं, नहीं मेरे कपड़ों पर, मेरे मेकअप पर आपको टिप्पणी करने से फुर्सत मिले तो आप पाकिस्तान की बात करेंगे। बात सुने, बोलिए ना सर, बोलिए। ये जो एक आपने फारगुल बाल इंसान बिठाया हुआ है, मैं बात शुरू करता हूँ, ये आगे से बोलना शुरू कर देता है, फिर मैं क्या बात बताऊं, बताएं मुझे। बोलिए। ये फिर बोलेगा, ये बोल पड़ा, ये फिर बोलेगा। हालत देखिए, ये लड़ाई क्या लड़ेंगे, ये तो वैसे दहशत में आ जाते हैं। ये देख ले, ये बात है। अब क्या मैं इनसे बात करूं, इसकी शक्ल पे लानत बरस रही है। समझ में आया आपको कि मुल्ला आसिम मुनीर क्यों जैकेट पहन के सोता है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट। हाय आसिम मुनीर का नाम इतनी बार लिया, इतना तू अपने अब्बे का नाम नहीं लेता होगा। शनाख्ती कार्ड में आसिम मुनीर लिखा ले भाई, या आसिम मुनीर ज्यादा नाम आप मत लो ना, नहीं तो आपको भी जेल डाल देगा, जेल में डाल देगा वो। लिख अपने शनाख्ती कार्ड में बाप की जगह पे आसिम मुनीर का नाम लिखा। अच्छा ठीक है सर, ऐसे वाइंड अप का टाइम हो जाएगा और फिर यही हम करते रह जाएंगे। ठीक है शेरा जी, ये जो पत्रकारों को उम्र कैद की सजा हुई है, अदालत की ओर से सजा सुनाई गई है, इस पर रिएक्शन दे दीजिए, क्या समझते हैं आप, बताइए। देखिए पाकिस्तान की जुडिशरी आजाद जुडिशरी है और पत्रकार नहीं है। इसमें आदिल राजा के मुतल्लिक मैंने आपको कहा जरा उसका बैकग्राउंड चेक कर लें, वो पाक आर्मी से भगोड़ा है, पाक आर्मी ने उसका कोर्ट मार्शल किया और कोर्ट मार्शल करने के बाद वो पाकिस्तान से फरार होकर बरतानिया बैठ गया और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर बरतानवी हुकूमत को उसको रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की पूरी तफसील दी है और उस हवाले से बरतानवी होम मिनिस्ट्री जो है वो भी काम कर रही है। तो बड़ी आदिल राजा पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, आपकी सेना में आतंकी भर्ती होते हैं क्या सर? आपने उनको आतंकी घोषित किया है ना, तो आपकी सेना में आतंकी भर्ती किए जाते हैं क्या? मैंने ये कहा है देखें, आप मुझसे पूछ लीजिए ना आदिल राजा कौन है। आप बताने में संकोच करेंगे, आप हेजिटेट करेंगे ना, मैं बता दूं आदिल राजा कौन है। नहीं मैं बता रहा हूँ आदिल राजा कौन है। आदिल राजा इंडिया के एजेंट है, उसको आप पैसे देते हैं, राह के एजेंट है। आदिल राजा की आर्टिकल का रिकॉर्ड तो हिंदुस्तान के एजेंट पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती करवाते हैं आप? नहीं तो हमारे एजेंट्स को भर्ती करवाते हैं, हमारे एजेंट्स की भर्तियां निकलवाते हैं आप।
आपके आतंकी आसिम संगठन मुनीर भी महिलाओं हमारा की एजेंट फौज है। खड़ी कर रहे हैं सर। उस आसिम मुनीर ब्रिगेड तेरा पर, प्यो है, उस फौज आसिम पर मुनीर ध्यान तेरा दीजिए प्यो सर, है। आसिम मुनीर उनकी भर्तियों हमारा पर जरा एजेंट है। चिंता व्यक्त कीजिए। अमेरिका ने कुत्ते आपके यहाँ पर पाले आतंकियों की वर्दी फौज वाले। इकट्ठी हो रही है, उस मोदी फौज जैसे, पर, मोदी जैसे। उस भर्ती पर अमेरिका ने कुत्ते थोड़ा सा पाले, चिंता मोदी जाहिर जैसे, कर मोदी लीजिए। जैसे। जाके बलूचिस्तान में जाके पूछो, बताएंगे तुमको। बेटा आसाम में खैबर पूछ, पख्तूनख्वा में पूछो, वो बताएंगे तुमको। वहां तुम नहीं जाएगा शेरा जी, ये शेर का नाम हटा लो अपने नाम से। मणिपुर, आपका असम, नाम मणिपुर जिया और जी रख लो कश्मीर में बस। जा। हकीकत जिया यही जी है रख लो, सर बहुत हो कि गया। पाकिस्तान में पत्रकारों की घुसना, पूरी तरीके से सेवन सिस्टर में स्वतंत्रता घुसना ना, छीनी हमारी जा तबीयत रही ठीक कर है, देंगे सेवन। और ना उन्हें बोलने की आजादी, ना उन्हें सच बोलने की, ना सच दिखाने की आजादी, ना उन्हें हकीकत दिखाने की आजादी है। जो मुनीर चाहेंगे, जो शहबाज सरकार चाहेगी, वही दिखाएंगे तो आप अपने फायदे में रहेंगे, वरना तो आपको आतंकी घोषित करके उम्र कैद नहीं बल्कि डबल उम्र कैद की सजा सुना दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आउन शेरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जी हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ ही चर्चा में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।